वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी बुक मोमेंट्स का सेकंड चैप्टर है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो एक प्यारा सा मंकी है रेड कलर का, और ये पूरी स्टोरी उसी के बारे में है। लास्ट में हमें ये भी पता चलेगा कि वो एज अ पेट रखने लायक था या नहीं था। जब ये स्टोरी स्टार्ट होती तो मेरे दादाजी ने एक तांगे वाले से इसको ख़रीदा था, क्योंकि उसकी कंडीशन देख करके वो बहुत व्यथित थे। व्यथित मतलब बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने देखा था कि जो तांगे वाले था वो टोटो को हमेशा एक खूंटी से बांध के ही रखता था, और ये उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे दादाजी एनिमल्स के बहुत शौकीन थे, और उन्होंने एक छोटा सा जू भी बना कर रखा था घर में। वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे, तो उन्होंने सोचा कि इसमें एक मेहमान और आ जाएगा, और उन्होंने इसे ख़रीद लिया। टोटो बहुत सुंदर था, उसकी आंखें बहुत शाइनिंग वाली थी, और उसके दांत भी बहुत वाइट कलर के थे। और वो जब भी हंस देता था तो वहाँ जितने भी वुमेंस होती थी तो वो भाग जाती थी। और उसकी जो पूँछ थी वो तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल थी। जब उसे कुछ खेलना होता था या पेड़ से टंगना होता था, लटकना होता था, तो पूँछ की हेल्प से लटक जाता था। या भी कोई खाने वाली चीज़ चाहिए होती थी तो वो अपने पूँछ से ले लेता था। इसके बाद में जब भी हम लोगों के घर में जब भी कोई नया एनिमल आता था तो हमारी दादी बहुत परेशान होती थी, क्योंकि वो एनिमल्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी और वो लड़ने लगती थी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग टोटो को उनसे छिपा के रखेंगे, एटलीस्ट जब तक कि उनका मूड ठीक ना हो। और हम लोगों ने उसे अपने एक रूम की में एक अलमीरा थी, उसकी खूंटी में बांध करके उसको छिपा दिया। आफ्टर सम टाइम जब दादाजी उसको छोड़ने के लिए वहाँ से गए तो देखा कि जो रूम में जितने भी पेपर्स थे वो सारे फटे हुए पड़े हैं, और जो वहाँ पर कपड़े टंगे हुए थे उसने वो सारे कपड़े भी फाड़ डाले थे। हम लोगों ने रूम की कंडीशन देख करके दादाजी की तरफ देखा तो दादाजी ने कहा कि बच्चों, परेशान होने की बात नहीं है, ये तो एक एनिमल है, और टोटो तो बहुत होशियार है। अगर हम लोग थोड़ा और टाइम लगाते ना तो ये तो उसकी रस्सी बना करके भाग जाता। फिर हम लोगों ने उसे क्या किया कि एक जो नौकर वाला रूम था सर्वेंट्स का, उसमें उसको बंद करने का निश्चय किया, क्योंकि वहाँ पर सारे एनिमल्स थे। वहाँ पर टोटवाइज था, एक रैबिट भी थे उसमें दो, और गोट्स भी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको हम लोग वहीं पर रख देंगे। हम लोगों ने उसे एक पिंजरे में बंद करके नौकर के रूम में रख दिया। उस रात टोटो ने उन एनिमल्स को परेशान कर दिया। वो एनिमल्स रात भर में बहुत परेशान हो गए। नेक्स्ट डे दादाजी को सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ में ही लेके जाएंगे। उन्होंने एक ब्लैक कलर का बैग निकाला, टोटो को उसमें रख करके उसे बिल्कुल पूरी तरीके से चैन बंद करके पैक कर लिया, और प्लेटफॉर्म पहुँचे। जब वो प्लेटफॉर्म में पहुँचे तो दादाजी टिकट लेने जा रहे थे, और जो टोटो था वो वहाँ भी अपनी शैतानी दिखा रहा था। बैग को साथ में लेकर के उछल रहा था, कूद रहा था, कभी इधर लुढ़कता कभी उधर लुढ़कता। प्लेटफॉर्म में जितने भी पैसेंजर्स खड़े थे उसको देख करके बहुत एंजॉय कर रहे थे। दादाजी खैर जब सहारनपुर पहुँचे तो वो टिकट कलेक्टर से अपना टिकट चेक करवाने लगे। एट द टाइम टोटो ने बैग से अपना सिर बाहर निकाल करके और हंसने लगा। जब कलेक्टर ने उसको देखा तो वो डर गया। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास एक डॉगी भी है, आपको इसका भी रेंट देना पड़ेगा 3 रुपीज़। तो दादाजी ने कहा कि वो डॉगी नहीं है, एक छोटा सा मंकी है। तो उन्होंने कहा वो कुछ भी हो, आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो दादाजी ने नाराज़ होकर के अपने पॉकेट से एक छोटा सा टॉर्टॉइज निकाला और कहा क्या मुझे इसका भी रेंट देना पड़ेगा? तो उसने कहा अरे नहीं आपको, लेकिन आपको मंकी का देना पड़ेगा, इसका नहीं देना पड़ेगा। आफ्टर दैट जब दादी जी ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था तो हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि अब हम लोग उसे स्टेबल में रख देंगे। स्टेबल मतलब अस्तबल में, और उसको हम वहाँ पर ले गए। उस स्टेबल में एक डोंकी की फैमिली रहती थी। डोंकी का नेम था नाना, और वो फैमिली बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने ये एक्सेप्ट किया था कि डोंकी के साथ में टोटो की बनने लगेगी। और रात में हम लोगों ने देखा कि जो डोंकी था नाना, वो अपने सिर को रस्सी सहित बहुत कस के खींच रहा है, और वहाँ पर एक ढेर भी लगा हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। हम लोगों ने जब पास जा कर के देखा तो देखा कि वो डोंकी के कान में टोटो चिपका हुआ था, यानी उसे काट रहा था। फिर हम लोगों ने ये देखा कि अब तो इन लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं पटेगी। फिर उसके बाद एक ठंडियों के टाइम पर, शाम का टाइम था, तो दादाजी ने उसके नहाने के लिए पानी गर्म किया था, और वो इतना चालाक था कि पानी में हाथ डाल के देख लेता था कि कितना गर्म है। उसके बाद वो धीमे से उसके अंदर एंट्री कर ले और बढ़िया आराम से नहाता रहता था। जब वो बाहर से निकालता था उसको ठंडी लगने लगती थी। फिर वो दौड़ करके किचन में पहुंच जाता था, और जहाँ स्टोव जल रहा था वहाँ पर खड़े होकर के अपने आप को सेक लेता था। एक दिन तो वो जिंदा जिंदा उबलते हुए बचा। हुआ क्या कि
एक बड़ी सी केटल में उसके लिए पानी गर्म हो रहा था। केटल बहुत बड़ी थी और टोटो तो बिल्कुल छोटा ही था। उसने क्या किया कि उसमें हाथ डाल के देखा तो उसको पानी ऐसा लगा जैसे कि उसके नहाने वाला पानी होता है, और वो बढ़िया आराम से उसी केटल में अपने नहाने वाले बर्तन को सोच करके उस केटल में घुस करके बैठ गया। थोड़ी देर तो बैठा रहा। कुछ देर बाद जब पानी ज़्यादा गर्म हुआ, बॉयल होने लगा, तो उसको गर्म लगने लगा। तो उसने अपने सिर को बाहर निकाल करके कोशिश की निकलने की, तो उसको ठंडी लगने लगी। वो फिर उसी में बैठ गया। ऐसे वो बहुत देर तक अंदर बाहर करता रहा। एट लास्ट खैर दादाजी वहाँ पर पहुँच कर उसे निकाल कर बाहर कर दिया। एक दिन हुआ क्या कि लंच के टाइम पर हम लोगों ने सोचा कि चलो लंच का टाइम है, लंच करते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने रूम खोला तो देखा कि टोटो पहले से ही वहाँ पर एक प्लेट को अपने हाथ में लिए हुए था और पुलाव खा रहा था। मेरी दादी जी ने नाराज़ होकर के चिल्लाया, तो टोटो ने क्या किया कि वही प्लेट मेरी दादी के ऊपर फेंक के मार दी। उसके बाद मेरी जब बुआ जी ने उसको डांटा तो उसने जो पानी वाला गिलास था वो फेंक करके उनको मार दिया, और जो पुलाव वाली प्लेट थी उसको लेकर के वो खिड़की से बाहर भाग गया। हम लोगों के बाहर एक जैक फ्रूट का ट्री लगा हुआ था, उस में जा कर के वो बैठ गया और पूरा दिन वहीं बैठा रहा, और धीमे धीमे वो अपना एक एक दाना उससे एंजॉय करता हुआ खाता रहा। उसने देखा कि मेरी दादी जी बाहर टहल रही हैं, तो वो उन्हें टीज़ करने के लिए यानी चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया, प्लेट को उनके सामने ऐसे ही ज़मीन पर फेंक दिया, तो वो प्लेट टुकड़े टुकड़े हो गई। इसके बाद मेरे दादाजी समझ गए कि हम लोग टोटो को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने रिच नहीं हैं कि वो रोज़ एक प्लेट तोड़े और कपड़े फाड़े, पर्दे फाड़े और लोगों के ड्रेसेस को फाड़े। इतना ज़्यादा नुकसान वो नहीं झेल सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो टोटो को जिससे ख़रीद के लाए थे, यानी जिस तांगे वाले से लेके आए थे, वो उसको वापस कर देंगे, और उन्होंने उसे 3 रुपीज़ में वापस कर दिया। तो इससे तो यही समझ में आ गया है कि टोटो पेट रखने लायक नहीं था। स्टूडेंट्स, ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन था और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। आई होप आप अपने क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।